नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने सेशन 25-29 बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम ईएसई एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम या एक्सटर्नल एग्ज़ाम कहिए, उसका एग्ज़ाम का रूटीन जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम का सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आपका एग्ज़ाम जो आपका पेपर है एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी या फिर आईडीसी, एईसी, एसईसी, वीएसी, ये सब कब होगा और कौन से कॉलेज में होगा, यानी कौन सा सेंटर आपका किस कॉलेज में दिया गया है। ठीक है, तो रूटीन जारी कर दिया गया है। हम लोग समझ लेते हैं रूटीन कैसे देखना है, एग्ज़ाम का सेंटर कैसे देखना है। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने कॉलेज के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। और जो रूटीन है वो आपको टेलीग्राम पर और फेसबुक पर और जो यूट्यूब है कम्युनिटी पोस्ट, उसमें भी पोस्ट कर दिया जाएगा, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम रूटीन समझते हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि जो एग्ज़ाम का रूटीन होता है वो कम से कम 7 से 10 दिन पहले यूनिवर्सिटी जारी करता है। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है, लगभग ये फरवरी ख़त्म ही हो चुका है। तो अब आपके पास, आप बोल सकते हैं 10 से 11 दिन अभी भी है, क्योंकि 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया गया था, इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं होता। कभी भी फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर सेकेंड सेमेस्टर का जब आपको एग्ज़ाम का डेट पता करना होगा, तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि एग्ज़ाम जब भी स्टार्ट होना होगा तो वो 7 से 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम का रूटीन दे देगा। ठीक है, और 3-4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे देता है। कभी-कभी 1 हफ्ता पहले, 5 दिन पहले भी दे देता है, लेकिन कम से कम 3-4 दिन पहले भी एडमिट कार्ड वो जारी करता है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो हम बता देते हैं आपको। 7-8 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड 7-8 तारीख तक मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद आपको कॉलेज में जाना होता है और कॉलेज में उस एडमिट कार्ड पे साइन मोहर करवाना होता है। ठीक है, तब जाके आप को जो है वो सेंटर पे जाना है एग्ज़ाम लेके। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और सीधा चले जाइएगा प्रिंट लगा के, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको कॉलेज में जाके पहले अपने कॉलेज में जाके पहले साइन मोहर एडमिट कार्ड पे करवाना होता है। उसके बाद आप जाइएगा अपने सेंटर पे। ठीक है, तो ये सब बातें जो है वो आपको धीरे-धीरे और समझ में आने लगेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो रूटीन थोड़ा-सा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, रूटीन अभी थोड़ा-सा क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा, इसको हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। कौन-कौन सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कैसा ग्रुप लिखा हुआ है, फर्स्ट सीटिंग कितना बजे से है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक, सेकंड सीटिंग 2 बजे से लेके 5 बजे तक है। ठीक है, तो और यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको कैसे देखना है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम का रूटीन सेंटर लिस्ट है, यहाँ पे किस कॉलेज का सेंटर कहाँ पे दिया गया है, वो भी यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, ताकि जब पोस्ट करेंगे ग्रुप में तो आप खुद से भी पढ़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप नोटिस पढ़ते हैं तो ऊपर से पढ़ा कीजिए नोटिस। ठीक है, कोई भी नोटिस आता है तो ऊपर से पढ़ा कीजिए कि वो नोटिस है किसके लिए और किसने जारी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस है एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग बीए, बीएससी, बीकॉम, सीबीसीएस फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25-29 एग्जामिनेशन 2025। अब ये देखिए 2026 में एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन 2025 ही लिखा गया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का 2025 में ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था दिसंबर तक। ठीक है, रूटीन के हिसाब से, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन लेट चल रहा होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी बिहार में लेट चलता है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्रुप बांटा गया है। ये ग्रुप आपको 6 ग्रुप दिखाई देगा, ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, 6 ग्रुप में बांटा हुआ है और हर ग्रुप में अलग-अलग सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये है आपका मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ मेजर सब्जेक्ट। तो ये जितना भी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये है आपका एमजेसी। ठीक है, एमजेसी सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा वो यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ग्रुप ए लिखा हुआ है, ग्रुप सी लिखा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। ठीक है, अब इसको देखना कैसे है कि हमारा एग्ज़ाम या जो हमारा सब्जेक्ट है एमजेसी, कोई भी सब्जेक्ट आप रखे हुए हैं, उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर मेजर सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, ये मेजर सब्जेक्ट, सबसे पहले यहाँ पे आना है और देखना है एग्ज़ाम स्टार्ट कब से हो रहा है। एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 11/3/2026, यानी 11 मार्च 2026 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और पहला दिन जो 11 तारीख को है, पहला दिन किसका एग्ज़ाम होगा, तो ये है ग्रुप ए का। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम होगा कितने बजे से, फर्स्ट सीटिंग में।
फर्स्ट सीटिंग कितना बजे से, 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 3 घंटे का एग्ज़ाम, ठीक है। ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा 11 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। अब ये ग्रुप ए में कौन कौन है, तो ग्रुप ए में हम यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप ए लिखा हुआ है, तो बस हम डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे ग्रुप ए में, ठीक है। और ग्रुप ए के सामने देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ग्रुप ए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में ही, और ग्रुप ए के सामने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हिस्ट्री, LSW, पर्सियन, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री ऑनर्स या हिस्ट्री मेजर या फिर हिस्ट्री MJC जिसका होगा, उसका 11 तारीख को एग्ज़ाम होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। ग्रुप ए यहाँ लिखा हुआ है, तो हम ऊपर चले गए ग्रुप ए में, और ग्रुप ए में हिस्ट्री है, LSW है, पर्सियन है, एंथ्रोपोलॉजी है, यानी कि हिस्ट्री वाले MJC का, MJC LSW, MJC पर्सियन, MJC एंथ्रोपोलॉजी, मेजर मतलब MJC कहें या मेजर कहें या ऑनर्स कहें, आप एक ही चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रुप ए में जितना सब्जेक्ट लिखा हुआ है सबका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में होगा 11 तारीख को, 11 मार्च 2026 को 10 बजे से 1 बजे तक, क्योंकि यहाँ ग्रुप ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेम दिन 11 तारीख को ही, 11 मार्च को ही, ठीक यहाँ पे आते हैं तो ग्रुप बी लिखा हुआ है। सेकेंड सिटिंग में 2 सिटिंग एग्जाम चलता है, ठीक है। तो ग्रुप बी लिखा हुआ है। अब ग्रुप बी हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर है, तो ये ग्रुप बी आपको जो है वो ठीक इसके नीचे मिलेगा, ग्रुप ए के नीचे ग्रुप बी लिखा हुआ है, और ग्रुप बी के अंदर भी कुछ कुछ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ग्रुप बी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, मैथिली है, ठीक है। तो जिसका मैथमेटिक्स ऑनर्स है या फिर MJC, जिसका MJC मैथमेटिक्स है, तो वो ग्रुप बी में आ गया, ठीक है। और ग्रुप बी का एग्जाम कब है, तो 11 तारीख को ही 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है। ये आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ नहीं रहेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग 10 बजे से 1 बजे तक, सेकेंड सिटिंग 2 बजे से 5 बजे तक। ये सिर्फ मेजर सब्जेक्ट के लिए है, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट के लिए। दूसरे सब्जेक्ट के लिए आगे टाइम दिया हुआ है। कुछ सब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट जो होगा AEC सब्जेक्ट आपका, वो 2 घंटे का ही होगा। बाकी सारा एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा, लेकिन AEC सब्जेक्ट 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा। वो हम आपको नीचे दिखा रहे हैं, रूटीन जो भी टाइम लिखा हुआ है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रुप बी क्लियर हुआ। ग्रुप बी में कौन है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, मैथिली है। तो इन सब का एग्ज़ाम जो है वो 11 मार्च को सेकेंड सिटिंग में होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है ग्रुप सी। अब ग्रुप सी में कौन कौन सा है, तो जूलॉजी है, फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है। तो जिसका जूलॉजी है, फिलॉसफी है, या इकोनॉमिक्स है, या फिर होम साइंस है, जिसका ये सब्जेक्ट है वो ग्रुप सी में है, रखा गया है। और ग्रुप सी का एग्ज़ाम है 12 तारीख को, 12 मार्च 2026 को, एक फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सीधे चले जाएंगे ग्रुप सी ऐसे देखने के लिए, ठीक है। तो ग्रुप सी में जितना सब्जेक्ट होगा सबका एग्ज़ाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेम उसी तरह से ग्रुप डी देखेंगे। ग्रुप डी यहाँ पे है, और ग्रुप डी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो ग्रुप डी में यहाँ पे बोटनी है, हिस्ट्री है, बोटनी है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है, रूरल इकोनॉमिक्स है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखिए, और वो सब्जेक्ट कौन से ग्रुप में है वो देखिए। उसके बाद वो ग्रुप का एग्ज़ाम कब है वो देखिए, ठीक है। तो ग्रुप डी में जितना भी सब्जेक्ट है, ग्रुप डी यहाँ पर है, तो ग्रुप डी में जितना भी सब्जेक्ट है वो सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा आपको 12 मार्च 2026, यानी 12 तारीख को सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप ई में भी है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, म्यूजिक है, ड्रामा है, और केमिस्ट्री है। ग्रुप एफ में रखा गया है अकाउंट ऑनर्स वाले को, HRM, मार्केटिंग, जियोग्राफी और इंग्लिश वाले को, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रूटीन जब आएगा, तो रूटीन आपके पास आएगा जब नोटिस आपको अपलोड कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन सा देखना है, मेजर सब्जेक्ट जो MJC सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एडमिशन स्लिप जो भी है आपके पास वो निकाल लीजिएगा, और यहाँ पे देखिएगा कि आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा लिखा हुआ है, या फिर आपको पता ही होगा कि आपका मेजर सब्जेक्ट या MJC सब्जेक्ट कौन सा है। बस यहाँ पे ढूंढिए कि कहाँ पर आपका MJC लिखा हुआ है, या फिर आपका सब्जेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। तो हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप डी में है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कहाँ पर है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम यहाँ पर है, ठीक है। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम यहाँ पर है, और सीधे इसके सामने लिखा हुआ है 12 तारीख, ठीक है। तो 12 मार्च को हो गया ग्रुप डी में जितना भी सब्जेक्ट है सबका एग्ज़ाम, और सेकेंड सिटिंग लिखा हुआ है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देखना है। ये यहीं तक ख़त्म होता है इसका काम, ठीक है। इसके नीचे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, सीटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ MJC सब्जेक्ट का ही काम है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आते हैं माइनर सब्जेक्ट जो MIC सब्जेक्ट है। MIC यानी माइनर सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। हम 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि आपको समझना कैसे है कि माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम
कब है। देखिए दो ही दिन है, 14 तारीख और 16 तारीख को ही है। जितना भी माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है 14 तारीख और 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका इसके बाद 16 तारीख के बाद जो ये एग्ज़ाम, हर एक बात याद रखिएगा, ये जो थ्योरी वाला एग्ज़ाम है 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम अगर आपको छूट जाता है, गलती से आप छोड़ देते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपको दोबारा देने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किसी का छूट जाता है तो उसका चांस होता है कि आपको दोबारा देने का मौका देता है, स्पेशल डेट निकाल करके, ठीक है। लेकिन ये जो थ्योरी एग्ज़ाम लिया जाता है वो दोबारा देने का मौका आपको नहीं देता है। वो डायरेक्ट अब अगले सेशन वाले के साथ जब एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा तब देने का मौका मिलेगा, ठीक है। स्पेशल डेट उसके लिए नहीं जारी किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस एग्ज़ाम को छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए माइनर सब्जेक्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको माइनर सब्जेक्ट आपका क्या है, मान लीजिए किसी का माइनर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, किसी का माइनर सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, यानी एमआईसी या फिर माइनर, बस एक ही बात है, आप लेके चलिए, ठीक है। फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म जो भी है आपका, एमआईसी हिस्ट्री रखे हुए हैं, चाहे एमआईसी पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं, एमआईसी एंथ्रोपोलॉजी रखे हुए हैं, एमआईसी जूलॉजी रखे हुए हैं, एमआईसी रूरल इकोनॉमिक्स रखे हुए हैं, एमआईसी मैथिली, एमआईसी संस्कृत, एमआईसी उर्दू, एमआईसी इकोनॉमिक्स। ये जितना भी एग्ज़ाम है वो है 14/3/2026, 14 मार्च 2026 को, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट सीटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जितना भी सब्जेक्ट है ये फर्स्ट सीटिंग में यानी 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगा, ठीक है। ये सारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल इकोनॉमिक्स, मैथिली, ये जितना भी माइनर है एमआईसी सब्जेक्ट 10 बजे से लेके 1 बजे तक 14 मार्च 2026, ठीक है। फिर सेकेंड सीटिंग में है पॉलिटिकल साइंस जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस माइनर, एमआईसी जूलॉजी, एमआईसी संस्कृत, एमआईसी उर्दू, एमआईसी इकोनॉमिक्स। ये है 14/3/2026 को सेकेंड सीटिंग में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स माइनर, यानी एमआईसी फिजिक्स, एमआईसी एआईएच, एमआईसी फाइनेंशियल अकाउंट, या फिर आप जो है वो अकाउंट एंड फाइनेंस भी बोलते होंगे। और आगे है फंडामेंटल ऑफ एचआरएम, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जियोग्राफी एमआईसी सबका है, ये सारा एमआईसी है, जियोग्राफी एमआईसी, म्यूजिक एमआईसी, ड्रामा एमआईसी, बांग्ला एमआईसी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सीटिंग में 16 तारीख को, 16/3/2026 को फर्स्ट सीटिंग में, यानी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंड सीटिंग में, तो बोटनी एमआईसी हो गया, इंग्लिश एमआईसी हो गया, उसके बाद हिंदी एमआईसी हो गया, होम साइंस एमआईसी, एलएसडब्ल्यू एमआईसी, फिलॉसफी एमआईसी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, पर्शियन, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी। ये सब एमआईसी सब्जेक्ट जो है वो 16 तारीख को ही सेकेंड सीटिंग में होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए आपकी फर्स्ट टाइम आप ये रूटीन ही देख रहे हैं क्योंकि आप पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, 70 नंबर का थ्योरी जो फाइनल है आपका, तो पहली बार में बहुत लोगों का ये रूटीन समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ रहेगा। एडमिट कार्ड जब जारी होगा 7-8 तारीख को लगभग, ठीक है, तो 7-8 तारीख को अगर एडमिट कार्ड जारी हो जाता है तो एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम का डेट रहेगा, आपका कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन है वो आपके एडमिट कार्ड में रहेगा, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम का सेंटर भी आपके एडमिट कार्ड में रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेना आपको नहीं पड़ता है। लेकिन ये रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होता है। एडमिट कार्ड कभी कभी जो है वो जल्दबाजी में अगर जारी होता है तो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होता है जो शुरुआत में प्रॉब्लम देता है स्टूडेंट को, ठीक है। धीरे धीरे हालांकि उसको ठीक कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड में अगर आपको कुछ गड़बड़ी दिखता है तब आपको ये रूटीन ही असली मानना होता है क्योंकि ये रूटीन नहीं बदलने वाला है। एडमिट कार्ड में अगर कुछ गड़बड़ी भी हो जाता है तो इस रूटीन के हिसाब से ही एडमिट कार्ड में सही किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस रूटीन को रखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये रूटीन ओरिजिनल है, इसके हिसाब से एग्ज़ाम होगा। भले ही एडमिट कार्ड थोड़ा गलती भी जारी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ओरिजिनल डेट है, ये फिक्स डेट है। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो यूनिवर्सिटी अलग से एक नोटिस जारी करेगा। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि एडमिट कार्ड में डेट चेंज हो गया तो वो अलग डेट पे होगा, नहीं, उसके लिए जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक कोई डेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड में अगर जो डेट वगैरह है, सेंटर है, वो सब दिया ही रहेगा, लेकिन कुछ गलती हो गया तो आपको यही रूटीन देखना होगा कि एडमिट कार्ड में इस रूटीन के हिसाब से सब कुछ है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एमआईसी सब्जेक्ट हो चुका है, माइनर सब्जेक्ट हो चुका है। अब एमडीसी सब्जेक्ट या फिर आईडीसी सब्जेक्ट, जिसका फुल फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होगा आपके एडमिशन स्लिप या रजिस्ट्रेशन स्लिप में, ठीक है। ये भी दो दिन ही जो है वो चलेगा। 17 मार्च और 18 मार्च 2026 को ही एमडीसी का सारा एग्जाम जितना भी सब्जेक्ट है वो सब कुछ ले लिया जाएगा। तो फर्स्ट सीटिंग 10 बजे से 1 बजे तक, सेकेंड सीटिंग 2 बजे से 5 बजे तक, ये एमडीसी के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेम उसी तरह से है, एमडीसी पॉलिटिकल साइंस, एमडीसी मैथमेटिक्स, एमडीसी एंथ्रोपोलॉजी, रूरल इकोनॉमिक्स, मैथिली, ये सब आ गया 17 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है।
उसके बाद एमडीसी हिस्ट्री हो गया, एमडीसी जूलॉजी, एमडीसी संस्कृत, उर्दू, केमिस्ट्री, ये सब हो गया आप लोगों का 17 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 18 तारीख को जो है वो मार्च में किसका किसका एग्जाम होगा, तो साइकोलॉजी एमडीसी हो गया, फिजिक्स एमडीसी या फिर आईडीसी कहिए, एआईएच हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब जो एमडीसी में रखे हुए हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये जितना है एमडीसी वाले के लिए 18 तारीख को उनका एग्जाम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आते हैं तो बॉटनी हो गया, इंग्लिश हो गया एमडीसी, हिंदी एमडीसी हो गया, होम साइंस हो गया, एलएसडब्ल्यू हो गया, फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पर्शियन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब जो हो गया 18 तारीख को 18 मार्च को सेकेंड सीटिंग में हो गया, ठीक है। ये पूरा फर्स्ट सीटिंग में यहाँ पे, और ये पूरा आप लोगों का सेकेंड सीटिंग में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एसईसी, वीएसी और एईसी सब्जेक्ट का एग्जाम का रूटीन यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था ये जो एसईसी का एग्जाम है, सॉरी एईसी का एग्जाम है वो 2 घंटे का है। देखिए 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ही लिखा हुआ है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ही लिखा हुआ है, ठीक है। 2 घंटे का ही एग्जाम होता है। ये क्यों होता है इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया हो, आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। फिर आपको बस जो है वो अपने एग्जाम से मतलब रखना है या फिर कारण जानना है तो उसके लिए अलग से वीडियो है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं जिसका क्रिएटिव राइटिंग है उसका 19 तारीख को होगा फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग देखिएगा अपने एडमिट कार्ड, सॉरी अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप या एडमिशन स्लिप में देखिए, अगर आपका क्रिएटिव राइटिंग है तो क्रिएटिव राइटिंग होगा 19 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। डिजिटल मार्केटिंग वाले को 19 तारीख को ही सेकेंड सीटिंग में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। बेसिक आईटी टूल है तो 24 तारीख को होगा, 24 मार्च को होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो है 24 मार्च को ही 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। बीएससी में आते हैं तो स्वच्छ भारत है ग्रुप ए से बी तक। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप फिर से यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। फिर इसमें भी ग्रुप लिख दिया गया है, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन होगा? कन्फ्यूजन ये होगा, फिर आपको ग्रुप में जाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए ग्रुप ए और बी वाले को बोल रहा है, तो ग्रुप ए और बी वाले को यहाँ पे जाएंगे, ग्रुप ए और बी वाले, तो यहाँ पे ये दोनों इस दोनों ग्रुप में जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे एमजेसी हिस्ट्री रखे हुए हैं, एमजेसी हिस्ट्री रखे हुए हैं, या एमजेसी मैथमेटिक्स रखे हुए हैं, एमजेसी पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं, एमजेसी मैथिली रखे हुए हैं, संस्कृत रखे हुए हैं, ठीक है। और नीचे आइएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रुप ए और बी में जिसका जिसका सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी रखे हुए हैं एईसी में, ठीक है, तो ये बोल रहा है 30 तारीख को आपका एग्जाम होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये भी क्या बोल रहा है, ग्रुप ए और बी का जो एग्जाम है, ग्रुप ए और बी में जितना भी सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट, उसमें अगर आप स्वच्छ भारत रखे हुए हैं तो 25 तारीख को आपका एग्जाम होगा। अगर आप ग्रुप सी और डी में आते हैं, यानी आपका मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी है, फिलोसफी है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, या फिर बॉटनी है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है, रूरल इकोनॉमिक्स, एआईएच है, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट वो है, लेकिन आपका जो वीएसी है वो स्वच्छ भारत है, तो आपका 25 तारीख को एग्जाम होगा सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। इस तरह से ऐसे समझना है आपको। स्वच्छ भारत ग्रुप ए और बी वाले का 25 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में, स्वच्छ भारत ग्रुप सी और डी वाले का 25 तारीख को सेकेंड सीटिंग में, स्वच्छ भारत ग्रुप ई और एफ वाले का 28 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। फिर यहाँ पे जो ग्रुप वाले हैं वो खत्म हो चुके हैं, स्वच्छ भारत वाले खत्म हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे है एथिक्स एंड कल्चर, एथिक्स एंड कल्चर वाले का सेकेंड सीटिंग में होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। फिट इंडिया वाले को 28 तारीख को ही फर्स्ट सीटिंग में होगा। फिर गांधी एंड एजुकेशन वाले को भी 28 तारीख को सेकेंड सीटिंग में होगा, ठीक है। उसके बाद एईसी को भी उसी तरह से देखना है। ए और बी वाले, ए और बी में जिसका जिसका सब्जेक्ट आता है मेजर सब्जेक्ट, उसका अगर हिंदी है, एईसी हिंदी रखे हुए हैं एईसी में, तो 30 तारीख को एग्जाम होगा फर्स्ट सीटिंग में। और ग्रुप सी और डी में आपका अगर सब्जेक्ट आता है, ग्रुप सी और डी वाले का जो हिंदी एईसी है उसका एग्जाम होगा 30 तारीख को सेकेंड सीटिंग में। फिर आपका हिंदी ग्रुप ई और एफ वाले का, ई और एफ में जिसका जिसका सब्जेक्ट है, ग्रुप ई और एफ में हिंदी रखे हुए हैं एईसी में, तो 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल 2026 को आपका एग्जाम जो थ्योरी वाला एग्जाम है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट आएगा, जिसके विषय में प्रैक्टिकल होता है उसका प्रैक्टिकल का डेट जो है वो बाद में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे उर्दू है, उर्दू रखे हुए होंगे, एईसी में उर्दू रखे हैं, तो आपका जो है वो 1 तारीख को होगा, 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल 2026 को फर्स्ट सीटिंग में उर्दू रखा हुआ, ठीक है। फिर मैथिली रखे हुए हैं, तो मैथिली एईसी वाले का जो है वो आपका 1 तारीख को ही 1 अप्रैल को सेकेंड सीटिंग में होगा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिर इंग्लिश रखे हुए हैं, तो इंग्लिश एईसी वाले का जो होगा वो होगा आप लोगों का 1 अप्रैल को ही 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का रूटीन है, शेड्यूल है, जो भी आपका ये प्रोग्राम है।
और ये जो रूटीन वगैरह है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आप फिर से चेक कर लीजिएगा या फिर एडमिट कार्ड का इंतजार कीजिएगा। एडमिट कार्ड कब जारी होगा? 7 से 8 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन जारी किया जाएगा, फिर डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, उसके बाद कॉलेज जाना है, साइन मोहर लगाना है, ठीक है। सेंटर कैसे देखना है वो हम 2-4 बता देते हैं, उसके बाद आप देख लीजिएगा, क्योंकि सबका बताते चले तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप सेंटर इसको ये जो पेज है आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हम कैसे चेक करना है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस साइड आइए, इस साइड यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है नेम ऑफ सेंटर, यानी इस साइड जितना भी कॉलेज का नाम आपको दिखाई दे रहा है ये सेंटर का नाम है, ठीक है। इसमें किसी का कॉलेज नहीं होगा, इसमें जितना भी नाम दिया होगा इस साइड ये सब सेंटर का नाम होगा, और इस साइड जितना भी कॉलेज का नाम दिया है ये आपका कॉलेज होगा, यानी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं वो इस साइड है, ठीक है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं वो इस साइड है, और जिस कॉलेज में आपका सेंटर होगा वो इस साइड है, ठीक है। जिस कॉलेज में आपका सेंटर होगा वो इस साइड है, समझ गए। अब देखना कैसे है, तो देखना कैसे है, आपको कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन है वो बस ढूंढना है। मान लीजिए किसी का मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो मारवाड़ी कॉलेज का एडमिशन हुआ वाला जो जितना भी स्टूडेंट है सबका एग्जाम का सेंटर होगा सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, ठीक है। मरवाड़ी कॉलेज के सामने यहाँ पे ठीक सामने क्या लिखा हुआ है? सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा। तो यहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा, मरवाड़ी कॉलेज का सेंटर हो गया कहाँ पे? सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे है केएस कॉलेज लहरियासराय दरभंगा, तो इसका सेंटर हो जाएगा कहाँ पे? एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा। फिर एन झा महिला कॉलेज लहरियासराय का हो जाएगा एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा ही, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। जेएन कॉलेज नेहरा दरभंगा का, यहाँ पे ठीक इसके सामने आपको देखना, इस साइड अपने कॉलेज को ढूंढ लीजिएगा, इस साइड अपने कॉलेज को ढूंढिएगा, और ठीक सामने देखिए कि कौन सा कॉलेज लिखा हुआ है, तो इस साइड आपको सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि 1-2 कॉलेज का आपको बता ही दिए हैं, दरभंगा का, मधुबनी का भी 1-2 कॉलेज बता देते हैं। महिला कॉलेज मधुबनी का आरके कॉलेज दिया हुआ है, जेएन कॉलेज मधुबनी का आरके कॉलेज दिया हुआ है, आरएनजेडी मधवापुर का जो है वो आरके कॉलेज दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नीचे, तो यहाँ पे है महिला कॉलेज जयनगर का, वीएसजे कॉलेज राजनगर है, एसएमजे कॉलेज खाजेडी का, वीएसजे कॉलेज राजनगर सेंटर है, डीबी कॉलेज जयनगर का, जेएन कॉलेज मधुबनी है, एएचएसए कॉलेज अमीर हसन कॉलेज का, जेएन कॉलेज मधुबनी है। फिर आरके कॉलेज मधुबनी का डीएनवाई दिया हुआ है, डीएनवाई कॉलेज मधुबनी, ठीक है। उसके बाद डीएनवाई कॉलेज का जो है वो एएचएसए कॉलेज दे दिया है, बीएम कॉलेज रहेगा का भी एएचएसए कॉलेज यानी अमीर हसन कॉलेज जो है वो मधुबनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम लिखा हुआ है और ठीक सामने आपका सेंटर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद समस्तीपुर कॉलेज में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर का जो एग्जाम का सेंटर है वो बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर दे दिया। यूपी कॉलेज पूछा, समस्तीपुर का जो सेंटर है वो डॉक्टर एलकेवीडी कॉलेज में दे दिया है। जीकेपीडी कॉलेज का भी सेम उसी सेंटर पे दिया हुआ है। एएनडी कॉलेज शाहपुर पटौड़ी का, आरबी कॉलेज दल सिंह सराय दे दिया है। फिर इसमें सेम उसी सेंटर में यहाँ पे एक और कॉलेज है, बीआरकेसी कॉलेज है, ठीक है, उसका भी आरबी कॉलेज दल सिंह सराय है। आरबी कॉलेज दल सिंह सराय का कहाँ दिया हुआ? केएसआर कॉलेज समस्तीपुर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से देख लेना है। वोमेंस कॉलेज समस्तीपुर का, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में दिया हुआ, तो इस तरह से आपको जो है वो एग्जाम का सेंटर देख लेना। बेगूसराय में भी इसी तरह से आप देख सकते हैं, एसकेएम कॉलेज यानी महिला कॉलेज बेगूसराय का जो है वो जीडी कॉलेज बेगूसराय में दिया हुआ है। एमआरजेडी कॉलेज बिष्णुपुर का, एसबीएसएस कॉलेज बेगूसराय में दे दिया है। आरसीएसएस कॉलेज का जो है वो आरबीएस कॉलेज में दिया हुआ है। इस तरह से आपको देख लेना है। फिलहाल ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जब आपको ग्रुप में सेंड किया जाएगा तो आप क्लियर से देख सकते हैं। हम आपको कुछ एग्जांपल पढ़ के बता दिए हैं, कुछ एग्जांपल डेट के साथ बता दिए हैं, ठीक है। कैसे आपको रूटीन देखना है, नहीं देखना है, एडमिट कार्ड कब जारी होगा वो भी हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल आप एग्जाम का तैयारी कीजिए, कैसे करना है, क्या करना है, कम समय में वो हम अपलोड कर दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन पेपर, वो भी आप जाके देख सकते हैं और बता भी दिए हैं आपको करना क्या है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।